अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। नाज़रीन, आपका फीडबैक मैं गौर से पढ़ता हूँ और कोशिश होती है कि जो चीज़ें आप पॉइंट आउट कर रहे हैं उनके ऊपर अमल करूँ, चाहे वो किसी टॉपिक के हवाले से आप सजेस्ट कर रहे हैं या उसके साथ साथ जो जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे हैं उनमें जो एक अहम बात है वो बोलने के हवाले से मेरा एक झिझक है। और ये आपने पंजाबी का एक मकूला सुना होगा कि कम जवान दी मौत है। तो मेरे लिए ये जो है ना बोलना, ये मेरे लिए मौत है और मैंने ये इसको गले लगाया है पिछले कोई 20 दिनों से और कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो अब मौत को जो बोलना, अब मैंने जो सबसे अहम बात है कि 15 साल से ये जो प्रिंट जर्नलिज्म है इसीलिए चूज़ किया था कि मैं बहुत बुनियादी तौर पे कम गो वाक़ हुआ हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं टू द पॉइंट बात करूँ और कम ही बोलूँ। इसी वजह से अब जब मैंने ये फैसला किया है कि यूट्यूब के ऊपर आऊँ, तो जो इसकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसके ऊपर भी मैं आप लोगों से सीखता भी रहता हूँ और साथ साथ जो मेरे अंदर डेफिशिएंसीज हैं बोलने के हवाले से उसके ऊपर उसको ओवरकम भी करूँ। तो जो आपका फीडबैक है उसमें से कुछ लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपका ये जितना भी फैक्ट चेक है वो सिर्फ एक जमात के हवाले से और पीटीआई के हवाले से ही आप सारा काम क्यों कर रहे हैं। आप दूसरी जमातों और मौजूदा हुकूमत, ये एक जर्नलिस्ट का भी वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हुकूमत वक्त होती है उसमें कोई भी अगर खामियां हैं, कोताहियां हैं या उसके अलावा कोई पॉलिसीज़ आप ऐसी आपको लगती हों कि वो गलत है, अवाम दोस्त नहीं है, तो उनके ऊपर बात करें। तो इसलिए आज जो आप सबका फीडबैक के मुताबिक दो चीज़ों के ऊपर मैंने ये सोचा है कि इनका जो फैक्ट चेक है वो किया जाए। एक तो ये है कि ये जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके ऊपर बात करूं और साथ साथ जो अभी हालिया कोई हफ्ते में 2 दफ़ा वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से नोटिफिकेशन इशू हुए हैं। एक में ये कहा गया है कि ये जो मावनीन खसूसी हैं उनकी जो तनख्वाहों के हवाले से उन्होंने रिक्वेस्ट की है वज़ीर आज़म साहब को कि हम तनख्वाह के बगैर काम करेंगे। और उसके साथ साथ कुछ वज़रा ने भी ये प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे, बगैर तनख्वाह के काम करेंगे। जो बढ़ती हुई महंगाई है और जो मौजूदा माशी बहरान है उसको मद्देनज़र रखते हुए, तो आज हम ये बात इसके ऊपर करेंगे। और साथ साथ ये भी मैं बताऊंगा कि ये जो तनख्वाहों वाला एक ड्रामा है ये आज का नहीं है, ये बड़े पुराने अरसे से ये चला आ रहा है। मुशर्रफ दौर का एक वज़ीर था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसने भी इस तरह का एक वो अनाउंस किया कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, बगैर तनख्वाह के काम करूँगा। तो सबने बड़ी वाह वाह की, मीडिया के ऊपर उसको कवरेज मिली। बाद में पता ये चला कि ये जो वजारतों के मुख्तलिफ ज़ैली इदारे भी होते हैं, तो ये मिनिस्टर इंचार्ज के तौर पे उन जो ज़ैली इदारे हैं ये उनसे भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बाज़ौक़ात ले रहे होते हैं। तो उस वज़ीर साहब का ये पता चला था कि वो 1 लाख रुपए उस टाइम तनख्वाह थी मुशर्रफ दौर में, तो वो 1 लाख रुपए उसने दे के अवाम के ऊपर एहसान किया और बाद में पता चला कि वो $10,000 किसी अपने ज़ैली इदारे से तनख्वाह ले रहा था। तो ये जो सियासतदान होते हैं ये इस हवाले से जो पोलिटिकल गिमिक्स होते हैं और इस तरह के जितने भी ये दिखाने के लिए ये इसमें बड़े तेज़ होते हैं। अब जो बात करते हैं कि महंगाई के हवाले से आप लोगों का, सबसे पहले तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये वज़ीर आज़म साहब ने जो महंगाई का असर है उनके वज़ीर आज़म हाउस तक भी पहुंच चुका है और उसकी जो आग है और तपिश है महंगाई की वो प्राइम मिनिस्टर हाउस भी अब फील कर रहा है। और उसकी जो हालिया, एक मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के जो सेक्रेटेरिएट है उन्होंने इजाफी 7.5 करोड़ रुपए मांग लिए हैं कि जो महंगाई की वजह से जो उनके अखराजात हैं जो डे टू डे अफेयर्स चलाने के वो पूरे नहीं हो रहे। तो वज़ीर आज़म साहब, आपके लिए तो ये जो अखराजात और महंगाई का जो असर है वो कम करने के लिए आप अवाम के पैसों के ऊपर और जो टैक्स पेयर है, मेरे जैसे, आप जैसे एक आम दुकान पे काम करने वाला सेल्समैन हो, एक रेडी बान हो या किसी अस्पताल का एक वार्ड सर्वेंट भी हो, तो वो भी अपनी जेब से ये पैसे दे के टैक्स अदा कर रहा होता है, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। तो ये वज़ीर आज़म साहब तो अपने जो अखराजात हैं ये इस तरह डिमांड करके सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के ज़रिए ये पूरे कर सकते हैं। और मिनिस्टर्स भी शायद ये तनख्वाहों का वो करके नोटिफिकेशन जारी करवा के अपने ज़ैली इदारों से, हो सकता है उन्होंने दूसरी मुराद भी ले रहे हों। लेकिन जो एक आम आवाम है, ज़रा सोचें, एक जो नई की दुकान पे काम करने वाला कोई हुजाम है या एक घर के बाहर आप देखें जो रेडी लगाने वाला फ्रूट या कोई सब्जियां बेचने वाला है या कोई किसी दुकानदार के ऊपर जो सेल्समैन है, जो जिनकी बुनियादी तनख्वाह, अगर आपको यकीन नहीं आएगा कि ये जो बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, यहाँ पे तो शायद ये सेल्समैन हो या दुकानों पे काम करने वाले हों,
उनकी तनख्वाह कोई 25,000 या 30,000 भी होगी, लेकिन जो छोटे शहर हों, लिया हो, झंग हो, डेरा गाजी खान हो, मुजफ्फरगढ़ हो या नौशहरा हो या मीरपुर ख़ास हो, यहाँ पे जो काम करने वाले बेचारे जो सेल्समैन और इस तरह प्राइवेट जो तबका है, उनकी तनख्वाह बड़ी मुश्किल से 15 से 20,000 रुपये भी बड़ी मुश्किल से होती है। तो आप ख़ुद बताएं, ये मेरी जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो बता सकें अगर कि ये जो 25 से 30,000 में कौन कोई बजट आप बना के देंगे? इसहाक डार साहब ये बताएंगे कि 25 से 30,000 में ये जो तनख्वाह अगर कोई ले रहा है, एक आम शख्स जिसके 3 से 4 बच्चे भी हों या 3 से 4 अफराद हों घर के, वो किस तरह बजट बनाए? उसमें आटा लेगा, उसमें चीनी लेगा, घी लेगा। आटे का मैं बताऊं आपको कि 30 किलो का जो थैला है वो अभी 2 दिन पहले मैंने लिया है, वो 30 किलो का जो थैला है 4800 रुपये का मिला है। 5,000। ज़रा सोचें कि एक बंदा जिसकी तनख्वाह टोटल 25,000 है, वो 30 किलो आटा सिर्फ 5,000 का ले रहा है। बिजली है, उसके बच्चों की फीस है, ये अखराजात किस तरह पूरे होंगे? ये हुक्मरान हमारे नहीं सोचते। हाँ, ये जो उनको जो एक सबसे आसान काम लगता है ना, वो टैक्स बढ़ाना हो, और डायरेक्ट भी नहीं, जो अमीर तबका है उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स जो है ना ये लगाते हुए, बल्कि उनको तो उल्टा एमनेस्टीज दी जाती हैं। और इनका जो सारा बस चलता है एक आम मेरे जैसा, आप जैसा जो मजदूर तबका है, जो प्राइवेट काम कर रहा है, या इवन सरकारी भी जो छोटे उसमें तबके के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर तनख्वाह से भी आपका टैक्स कट जाता है। और जो अभी दूसरी आप कोई भी ज़रूरियात या अशिया वो लें तो वहाँ से भी आपकी जो टैक्स है उसकी वो 18% से 25% तक जो है ना वो जनरल सेल्स टैक्स और वो लगा दिया गया है। तो ये इन सारी तमाम को मद्देनज़र रखते हुए मेरी ये हुकूमत से भी ये गुजारिश है कि वो किस तरह वो करेंगे। इस तरह की जो पॉलिटिकल गिमिक्स हैं आपके, मैं तनख्वाह नहीं ले रहा और मैं ये अपनी गाड़ी वापस कर रहा हूँ, ये एक गाड़ी वापस करके जो हर मिनिस्ट्री के तो 3-4 ज़ैली इदारे होते हैं। आप किसी फेडरल सेक्रेटरी से पूछें कि एक मिनिस्टर जो है ना अपने ज़ैली इदारों से कितनी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहा है और दीगर जो मराहत हैं वो कितनी ले रहा है। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये जो अभी मिनिस्टर्स हैं या MNAs हैं उनकी टोटल तनख्वाह कितनी है, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो दीगर ये मराहत ले रहे हैं वो कितनी है। आप सबको याद होगा कि ये जब इमरान खान हुकूमत में जब ये महंगाई बढ़ी तो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर ये कहना शुरू कर दिया कि अब तो पुराना पाकिस्तान बड़ा याद आ रहा है, ये जो महंगाई कर दिया इमरान खान ने। और लोगों ने तो ये गाना भी चलाना शुरू कर दिया, खासतौर पे नून लीग के जो लीडर्स थे और उनके वर्कर्स, के पिछा मुड़ वे माया तेरी लोड़ पै गई। ये गाना अब जो है PTI भी अब यही दोहरा रही है कि पिछा मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। और ये जो PTI की तरफ से अब लोग ये दावे कर रहे हैं कि अब हमें नया पाकिस्तान फिर से चाहिए। ये हुकूमत ने 10 महीने में ये जो कमाल कर दिया है, इसमें इसकी अपनी भी कोताहियां हैं, इसमें नो डाउट। जो पिछली हुकूमत भी इनके लिए लैंड माइन्स बिछा गई थी माशी तौर पे, वो भी अपनी तौर पे, लेकिन कोई भी हुकूमत हो 10 महीने काफ़ी होते हैं, किसी भी माशी बहरान हो या कोई अपनी जो रिट वो करना हो उसके लिए काफ़ी होते हैं। हुकूमत ने बहुत ताख़ीर की कुछ फैसलों के हवाले से। बहरहाल इसको एक साइड पे रखते हुए अब ये बताता हूँ मैं आपको कि ये जो आम आवाम से एक रेडी बान हो या एक कोई मजदूर हो, जो एक आप जाएं बड़े शहरों में लाइनें लगी होती हैं मजदूरी ढूंढने के लिए, किसी को कोई खुशकिस्मत होता है तो मजदूरी मिल जाती है, और अक्सर इसी तरह सिर्फ इस उम्मीद पे बैठे होते हैं कि कोई आएगा, अल्लाह वाला कोई आएगा, उनको खाना भी देगा और शायद कभी मजदूरी भी मिल जाए। तो ये एक पाकिस्तान का जो 90% से ज़्यादा एक तबका ऐसा है जो कि बुनियादी तौर पे 30 से 40 हज़ार या 50 हज़ार मैक्सिमम होगा जो उस पर गुजारा कर रहा है। उसका कैसे बजट पूरा होता है ये हुकूमत को शायद एहसास ही नहीं है। लेकिन अब बढ़ते हैं कि ये जो वज़रा हैं इनकी तनख्वाहों के हवाले से, और ये भी फैक्ट चेक करते हैं कि ये जो वज़ीर हैं ये कितने का पड़ता है इस कौम को, चाहे वफाकी वज़ीर हो या उसके अलावा स्टेट मिनिस्टर हो या एडवाइज़र्स हों या उसके अलावा स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर्स हों, ये कौम को कितने में पड़ते हैं। ये तो आज के जो सीरीज़ है इसके ऊपर ये मैं बात करते हुए, एक जो वज़ीर की तनख्वाह है जो आप भी चाहें तो ये गूगल करके आप देख सकते हैं कि कितनी है, वो 2 लाख रुपए बुनियादी तौर पे जो बेसिक सैलरी है। उसके अलावा दीगर उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं जिसमें TADA भी होती है, हेल्थ है, बाकी हाउस रेंट है,
ये इस तरह के जो दीगर वो हैं मराआत हैं वो इसके अलावा हैं। और इसके साथ साथ जो MNA है, एक MNA की जो बुनियादी तनख्वाह है वो मैं आपको डॉक्यूमेंट भी साथ शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक MNA की जो तनख्वाह है वो 1,80,000 रुपये है। और उसके अलावा उनको जो दीगर मराआत हैं उसमें ये हेल्थ है, उसके साथ साथ ये पार्लियामेंट लॉजेस में उनको एक फ्लैट मिलता है, गाड़ी मिलती है, उसके साथ साथ पेट्रोल है, बाकी जो दीगर मराआत हैं उसके साथ जो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इनको 25 बिजनेस क्लास टिकट्स मिलते हैं, एयर टिकट ओपन। आप पाकिस्तान में ये MNAs हों या जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये 25 इनको ओपन बिजनेस क्लास की जो टिकट्स मिलती हैं, ये चाहें तो ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर चाहें तो इनको इन कैश भी करा सकते हैं कि मतलब अगर इनके इस्तेमाल में नहीं है तो फिर ये उनको वो बेच के या उनके जो इवज वो पैसे ले सकते हैं। तो ये मराआत एक जो MNA है और उसके साथ साथ जो मिनिस्टर्स की मैंने आपको बताई, साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो तनख्वाह है वो 2 लाख रुपए है। जो दीगर मराआत हैं वो अलावा है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है वो उसके ऊपर। और फिर जो मिनिस्टर्स के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था कि ये जो मिनिस्टर्स हैं ये बेचारे जो सियासतदान हैं, इनको इस तरह इस नहज पे पहुंचाने वाले जो हैं वो मैं आप जैसे हम आम आवाम और वोटर्स हैं। हम आप में से जो ज़्यादातर गांव से या छोटे शहरों से जिनका ताल्लुक है तो वो इस बात को बखूबी समझते होंगे कि किसी भी काम के सिलसिले में आप अपने जो मुतल्लिका MNA है या MPA के पास जाते हैं तो ये जो भी उनके डेरे के ऊपर जाता है तो वो उसको अपना कौमी फरीज़ा समझ के ये भी उसके लिए होता है कि वो चाय पिएगा, पानी गर्मियाँ हैं तो उसमें शरबत या पानी पिएगा। और साथ साथ जो शहर का अब इतना ज़्यादा वो जो लोग एक तो जाते नहीं है, कम जाते हैं इस तरह जो सियासतदानों के पास, लेकिन जो देहातों में है। और जो दूसरी जो सबसे अहम बात है कि अगर कोई वजीर बन जाता है तो अवाम की ये तवक्को होती है कि ये जो मिनिस्टर है उसके आगे भी और पीछे भी हारन बजाते हुए पुलिस के डाले हों और तभी उसकी जो है ना वो टौर बनती है और वो तगड़ा मिनिस्टर समझा जाता है। अगर कोई मिनिस्टर इस तरह के कोई प्रोटोकॉल ना ले, पुलिस की गाड़ियां आगे पीछे ना हो, तो अवाम भी समझती है कि ये जो है ना बस ऐसे ही माठा सा कोई मिनिस्टर है, कोई इसकी जो है ना आगे दाल नहीं गलनी। तो ये जो अवाम की तरफ से भी इनको जो सियासतदान है इनको हमने ये जो इनकी तरफ से जो ये आगे शो कराते हैं, इस तरह के जो शो ऑफ करते हैं, ये भी अवाम ही इनको वो डालती है, आदत डालती है। अदरवाइज जो है ना अवाम ये एक्सपेक्टेशन ना करे इनसे और सिर्फ अपने काम से ताल्लुक़ रखे। और जो अवाम की इनके जो पार्लियामेंटेरियन से बुनियादी तौर पे जो एक चीज़ सबसे अहम है कि वो पॉलिसी बनाए और ऐसी पॉलिसी हो जो अवाम दोस्त हो। तो उसके दीगर जो तनख्वाहों के हवाले से अगर मैं आपको बात करूं तो उसमें एक जो अहम बात है कि सदर की भी तनख्वाह के हवाले से लोग काफ़ी सवाल उठाते हैं कि सदर की तनख्वाह कितनी है। तो ये आप ख़ुद भी इसको चेक कर सकते हैं। जो सदर की तनख्वाह है वो 8,50,000 के करीब जो बेसिक सैलरी है, बाकी उसके अलावा जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो अलावा हैं। मिनिस्टर्स के हवाले से एक राइट टू इंफॉर्मेशन जो MNAs हैं टोटल, एक राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के तहत एक दरख्वास्त भेजी गई नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट को कि एक ये जो नेशनल असम्बली के जो टोटल ओवरऑल जो मेंबर्स हैं उनकी एक महीने की जो सैलरी बिल है वो कितना है। तो नेशनल असम्बली ने ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये जवाब भेजा कि जो एक महीने का सैलरी बिल है MNAs का वो 11 करोड़ और 14 लाख के करीब है। यानी अगर आप इसका वो सालाना बजट भी बनाएं, जो मिनिस्टर्स की सैलरी और जो दीगर उसमें जो इनको अलाउंसेस दिए जाते हैं वो तकरीबन 1 अरब से तकरीबन 20-22 करोड़ रुपए बनते हैं जो इनकी सालाना जो खर्चा है इसके ऊपर तनख्वाहों के ऊपर जो MNAs का है। उसके अलावा जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वो आप अगर उसी मुनासबत से देखें तो वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो सेनेट का है वो भी। तो ये जो बुनियादी तौर पे ये तो है वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन जो मिनिस्टर्स और MNAs हों या दीगर उनकी तनख्वाहों के हवाले से। लेकिन कल मैं आपको एक होशरुबा किस्म के इंकशाफ करूँगा दीगर इदारों की जो मराआत हैं और जो अपने इदारों को ये किस तरह खुद से नवाजते हैं। अपने अगले प्रोग्राम में इस सीरीज़ का ये जो सैलरीज हैं या जो मराआत के हवाले से, तो कल वाले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं आपको होशरुबा इंकशाफात करूँगा।
उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आएगा, और जो मेरे अंदर कुछ खामियां हैं मैं खुद भी कोशिश करता हूं कि इसको जो है वो इनको ओवरकम कर सकूं। आप भी अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।